तो आप भी सावधान हो जाइए, कहीं आपके साथ भी तो ठगी नहीं हो रही है। इस बात का आश्वासन आपको इस वीडियो द्वारा हो ही जाएगा। फिलहाल एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, एक फर्जी ब्रांच जो है चल रहा था और बैंकर बनकर के कैसे क्षेत्रवासियों को ये बैंकर लूट लिए, सभी लोगों के पैसे कैसे फंस गए और आगे क्या क्या हुआ और कहाँ का ये मामला है, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम शक्ति है। उसी शक्ति जिले में एक जो है SBI की फर्जी ब्रांच चल रही थी। अब उस ब्रांच में आप ये जो तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये 3 लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये बैंकर है जो कि एक तरह से कह सकते हैं, आपने देखा होगा बिहार में एक IPS बना दिया गया था एक लड़के को, जो कि 18 साल का लड़का था। तुरंत ही डायरेक्ट उसकी ज्वाइनिंग करा दी गई थी 1.5-2 लाख रुपए में। ठीक उसी तरह की कुछ कहानी छत्तीसगढ़ के इन तीनों बैंकरों की है जिन्हें बैंकर बना दिया गया था। बैंक का इन्हें विशेष कुछ स्पेशल पता नहीं था बैंक के बारे में, इसीलिए ये लोग ठगी का शिकार हुए। तो हुआ क्या था, इनको इस बात की जानकारी दी गई थी कि SBI का कोई ऑफलाइन वैकेंसी आ गया है और उसमें चयनित होने के लिए आपको कुछ ना कुछ रकम खर्च करना पड़ेगा। फिलहाल इन लोगों ने देखा था, महिलाओं ने अपने गहनों का प्रयोग कर दिया और पुरुषों ने अपने माता पिता की जमीन जायदाद का प्रयोग करके घूस दे करके SBI में नौकरी हथिया ली। फिलहाल काफी दिन तक ब्रांच चला, ब्रांच भी आपको दिखा देते हैं। अभी जो है इसी बिल्डिंग में चल रहा था, यहाँ देख सकते हैं SBI का प्रॉपर ब्रांच खोला गया था। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था टोटल SBI का था। SBI में कैसे बाहर नोटिस लगाया जाता है कि किस दिन बैंक ऑफ रहता है, क्या क्या बैंक में लेकर के एंट्री नहीं करना है, ठीक है, कौन कौन सी लीगल चीज़ें, सारी की सारी नोटिस यहाँ पे चस्पा थी। हुआ क्या, एक दिन की बात, पास में स्थित एक और ब्रांच है, वहीं के एक फील्ड ऑफिसर थे जिनका नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर आपको दिख रहे होंगे, SBI के ओरिजिनल एम्प्लॉय हैं। ये उस रास्ते होके जा रहे थे, उन्होंने देखा SBI का यहाँ पे ब्रांच चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा शक हुआ कि SBI का तो यहाँ पे लोकल में कोई इधर कोई ब्रांच है नहीं, कब खुल गया। तो उन्होंने इसकी स्थिति जानने के लिए बैंक में एंट्री की और बैंक में वो एज ए कस्टमर बन के गए और थोड़ा बहुत उनसे डिटेल लिए। अब जब डिटेल बात करते करते उनको थोड़ा बहुत शक होने लगा। उन्होंने कुछ पूछताछ की इन तीनों लोगों से, तो इन तीनों लोगों से उन्होंने पूछ लिया कि आपका रिक्रूटमेंट कैसे हुआ है। फिलहाल अब इन लोगों को ये जानकारी तो थी नहीं कि क्या बताना है, तो कुछ लोगों को बताया गया था कि IBPS के माध्यम से इन लोगों का चयन हुआ है और कुछ लोगों को इसमें बताया गया था कि आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा था, उसके आधार पर आपका चयन हुआ है। अब इस बात का कंफर्मेशन इन लोगों को नहीं था कि SBI अपना खुद का एग्जाम कराती है, ठीक है, IBPS बाकी बैंकों के लिए कराती है, SBI अपना खुद कराती है। अब इस बात का कंफर्मेशन इन लोगों को नहीं था। इसी पे क्या हुआ, मामला जो है काफ़ी शक के घेरे में आ गया और इस समय जिस ब्रांच पे इनकी ड्यूटी चल रही है, साथ ही साथ इन्होंने अपने रीजनल ब्रांच और हेड ऑफिस को भी इस बात की सूचना दे दी कि SBI का एक फर्जी यहाँ पे ब्रांच चल रहा है। उसके बाद तुरंत क्या हुआ, कुछ ही घंटे के अंदर ही SBI की पूरी टीम हेड ऑफिस से, रीजनल ऑफिस से आ गई, इस कॉम्प्लेक्स में आकर के छापा मार दी। क्या हुआ, जो वहाँ का ब्रांच मैनेजर था उसको इस बात की जानकारी हो गई और धीरे से, हो सकता है वो उस समय ऑफिस में ना बैठा रहा हो, इधर उधर टहल रहा हो, उसी बात की जानकारी जब उसको भनक हुई वो धीरे से वहाँ से फरार हो गया। लेकिन ये जो 3 एम्प्लॉय हैं ये कहीं भाग नहीं पाए, क्योंकि ये लोग कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठ करके बैंकिंग चला रहे थे, पूरा बैंकिंग का काम कर रहे थे। और बहुत सारे उस क्षेत्रवासियों में बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात की खुशी भी थी कि चलिए हमारे नज़दीकी चौराहे पे, हमारे नज़दीकी गांव में एक ब्रांच खुल गया है, अब SBI के लिए हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अकाउंट खुला दिया, बहुत सारे लोगों ने FD कर दी, बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे भी जमा कर दिए। अब लाखों रुपए काफ़ी सारे लोगों के फंसे हुए हैं, क्योंकि मामला जो है वही प्रक्रियाधीन है और जब तक प्रक्रिया चलेगा तब तक लोगों के पैसे वापस नहीं हो सकते। मामला सारा क्लियर होगा फिर जाकर के सबके पैसे वापस आएंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से फर्जी ब्रांच जो चल रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके आसपास भी कोई नया ब्रांच खुला हो और आप भी उसी में इस तरह के स्कैम में फंस गए हो, तो इस बात की जानकारी जरूर रखें। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए आप कुछ पैसे ट्रांजैक्शन करके आप जाकर के अपना जो है बैलेंस चेक करा सकते हैं। आप बैलेंस चेक कराएंगे, एग्जैक्ट चीज़ वो बता नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास वो सॉफ्टवेयर SBI का नहीं होगा। वो बस क्या कर सकते हैं, आपके पैसे जमा कर सकते हैं, आपके पैसे निकाल सकते हैं अगर कोई नया जो है अकाउंट खुलवाएगा तो, क्योंकि वो सारा का सारा काम एक्सेल पे करेंगे, एक्सेल सीट पे, ठीक है। तो ये सारा कुछ पहचान है, बहुत सारी बातों से वो घबराएंगे और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि आप SBI और RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। एक बैंक को क्या क्या जो है रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए ऑन ब्रांच, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल सकती है। तो फिलहाल आप जो है इस इतने बड़े स्कैम फ्रॉड के बारे में आपकी राय क्या होगी, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।